हेलो बच्चों, तो आप सभी लोगों का राकेश ऑनलाइन क्लासेस एलकेपी में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट लंग लकार जो कि भूतकाल के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोग लट लकार को पूरा कवर कर चुके हैं। यह दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग लंग लकार को कवर करेंगे और तीसरा लिट लकार आएगा। ये 5 दिनों का सेशन चल रहा है जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन एक एक लकार को कवर करेंगे। पहले आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, उसके बाद यदि अच्छा लगे तो आगे की प्रक्रिया बढ़ाएंगे। आइए तो पहले हम लोग देखते हैं कि लंग लकार क्या होता है। लंग लकार है जिसको हम लोग हिंदी में भूतकाल के नाम से जानते हैं और अंग्रेजी में इसे पास्ट टेंस कहते हैं। इसका कहने का अर्थ हुआ कि चलिए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो फाइनली हमने परिभाषा को लिख दिया कि जिससे बीते हुए समय का बोध हो, यानी वैसा कार्य जिससे बीते हुए समय का बोध हो उसे हम लोग लंग लकार कहते हैं। वैसा कार्य जिससे बीते हुए समय का बोध हो उसे लंग लकार कहते हैं। आइए देखते हैं कौन सा ऐसा कार्य है जिससे हमें बीते हुए समय का बोध होगा। जैसे हम कह दें, जैसे मैं बोल दूं कि उसने पढ़ा, मैंने बोला उसने पढ़ा। अब उसने जो है उसने पढ़ा, पढ़ा ये चीज बीत गया। या दूसरा मैं ये उदाहरण कर दूं कि मैं लिखता था। तो ये जो हमने बात बताई यह भी एक प्रकार का लंग लकार का ही उदाहरण है। तो लंग लकार में क्या होगा, वैसा कार्य जिससे बीते हुए समय का बोध होता है। अब इसकी पहचान अलग अलग व्याकरणों में अलग अलग तरह से, या आप क्वेश्चन के सेंस को समझ लीजिए और उस हिसाब से आप लकार चुन लीजिए। ऐसे इसकी पहचान की बात करूं, यदि इसकी पहचान की बात करूं हम लंग लकार के, यदि हम पहचान की बात करें तो इसकी पहचान होगा आ, ई, ए, था, थी, थे, इस प्रकार से ईटीसी चलते रहेंगे। ये लंग लकार की क्या हो गई, पहचान हो गई दोस्तों। अब आइए हम इसके फॉर्मूले की चर्चा करते हैं। चलिए तो पहले फॉर्मूला को लिख लिया। तो चलिए पहले इसका एक बार प्रोनाउंसिएशन कर लेते हैं कि किस प्रकार पढ़ते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, पहले ऐसे पढ़ेंगे, ये प्र अपू जो लिखे हैं प्रथम अपू पुरुष, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष जिसको हम लोग अन्य पुरुष के नाम से भी जानते हैं। और ये म मध्यम पु पुरुष, मध्यम पुरुष, और उ उत्तम अपु पुरुष, उत्तम पुरुष। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि मैं उत्तम तुम मध्यम, मैं उत्तम तुम मध्यम, बाकी बात सब प्रथम। मैं उत्तम अर्थात मैं किस पुरुष में आएगा, उत्तम पुरुष में। मैं उत्तम तुम मध्यम, और बाकी जो भी बच जाएगा वो सब किस में जाएगा, प्रथम में जाएगा। पहले इस सूत्र को हम रीडिंग करेंगे। इस सूत्र को हम रीडिंग इस प्रकार से करेंगे, तो ताम अन अह तम तो अम आव आम। तो ताम अन, तो ताम अन, एक बार बोलिए, तो ताम अन अह तम तो अम आव आम। फिर से एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए, मैं इस बोर्ड को मैं कवर कर लिया हूं। तो ताम अन अह तम तो अम आव आम। चलिए तो फाइनली यदि आपको यह सूत्र याद हो गया होगा तो आइए हम आपको इस सूत्र का टिप्स बताते हैं कि कैसे इसकी हम तैयार करेंगे। तो पहले ये एक लकार है और लकार एक प्रकार का प्रत्यय होता है, ठीक है। लकार एक प्रकार का प्रत्यय होता है, तो ये लकार जो प्रत्यय है ये कहीं ना कहीं धातु के साथ में जुड़ेगा, कहीं ना कहीं धातु के अंत में जुड़ेगा। तो कोई भी धातु के अंत में हम लोग जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ने के लिए यहाँ पर एक नोट पॉइंट होता है। चलिए हम उस नोट पॉइंट को लिख लेते हैं। नोट पॉइंट क्या होता है, नोट पॉइंट होता है कि लंग लकार में किसी भी धातु के पहले, किसी भी धातु के पहले, किसी भी धातु के पहले अ लगता है। लंग लकार में किसी भी धातु के पहले अ लगता है। लंग लकार में किसी भी धातु के पहले अ शब्द का अ लगता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे जब भी आप कोई भी लंग लकार में धातु का प्रयोग करेंगे तब। आइए एक धातु हम आपको प्रयोग करके बताते हैं। जैसे हम पठ एक धातु है, पठ का अर्थ होता है पढ़ना। अब इस पठ
धातु का प्रयोग यदि हमें लंग लकार में करना है तो किस प्रकार करेंगे? तो सबसे पहले हम सारणी बना लेते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उसके बाद यहां देंगे एक वचन और दूसरा देंगे द्विवचन और तीसरा देंगे बहुवचन। सबसे पहला काम क्या कीजिए, पठ को आप सभी जगह नोट कर लीजिए, जितनी भी जगह दिख रहे हैं टोटल 9 जगह आप इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए, तो पूरा लिखने के बाद हम आपको बताते हैं कि इसका प्रयोग किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि लंग लकार में किसी भी धातु का प्रयोग करना है। ये लंग लकार है, यदि इसमें किसी भी धातु को बैठाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, धातु के जो है किसी भी नकार धातु के पहले अ लगाएंगे। हम इस पट के पहले क्या लगा देंगे, अ। और ये लगाना बहुत ही जरूरी है, यदि आप नहीं लगाते हैं तो आपका यह उत्तर गलत माना जाएगा लंग लकार का, इसलिए अ लगाना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए, मेरे अ लगाने के बाद अब यह लंग लकार में कन्वर्ट होने वाला है। तो आइए लंग लकार में कैसे इसको प्रयोग करेंगे। तो पहला सूत्र कहता है कि तो लगेगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, तो हलंत का प्रयोग कर देंगे तो बन जाएगा अपठत। फिर इसमें ताम लगा देंगे तो बन जाएगा अपठताम। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल देखिए, आपको समझ में पूरे अच्छे तरीके से आएगा। वीडियो के अंत में बने तो रहिए। इसमें 9 हलंत जोड़ेंगे, अपठन। अ है तो स्वर की मात्रा है तो वो हट जाएगी, तो क्या लग जाएगा, विसर्ग। अगला है तम, इसमें जोड़ेंगे त और म। इसमें जोड़ेंगे तो, इस दोनों तो में ध्यान में रखना है, पहले हलंत वाला है तब बिना हलंत वाला। इसमें हलंत है, इसमें बिना हलंत है, खास करके ध्यान रखना है। इसमें बनेगा अम यानी मोह, ओ हट जाएगा मोह। इसमें आओ पठाओ और इसमें आम यानी पठाओ। तो इसको इस प्रकार से प्रोनाउंसिएशन करेंगे, अपठत, बोलिए अपठत, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। तो फाइनली हमने एक धातु पठ का प्रयोग करके लट लकार में आपको दिखा दिया। अब हम आपको देते हैं कि लिख धातु का प्रयोग आप करके रखें, फिर आप हमसे मैच कर सकते हैं। आपको प्रयोग करना है लिख धातु का। लिख का अर्थ होता है लिखना, लिखना। अब इस धातु का प्रयोग करके अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको लिखिए, ठीक है। उसके बाद आप हमसे मिला सकते हैं। चलिए, तो फाइनली हम लिख धातु लिख लिए हैं। आइए, तो सबसे पहले हमने बताया था लिख धातु का प्रयोग जब भी आपको लंग लकार में करना है तो सबसे पहले आपको इसके पीछे अ लगा देना है। अलिख, 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 अलिख। अब आइए इसमें हम लोग लकार का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ बन जाएगा अलिखत, यहाँ हो जाएगा अलिखताम, यहाँ हो जाएगा अलिखन, अलिखः, अलिखतम, अलिखत। यहाँ पे सिर्फ तो आएगा, हलंत नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर हो जाएगा अलिखम, अम लगेगा, यहाँ पर आओ लगेगा, अलिखाव, यहाँ पे होगा लिखाम, अलिखाम। एक बार आप इसको प्रोनाउंसिएशन मेरे साथ कर लीजिए, अलिखत, अलिखताम, अलिखन। ऑफलाइन का मजा लीजिए, बिल्कुल आनंद आएगा। अलिखः, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। तो फाइनली आपने 2 धातु का प्रयोग लट लकार में कर लिया, लंग लकार में कर लिया। लंग लकार में खास बात यही ध्यान रखना है कि लंग लकार में कोई भी धातु आ जाए उस धातु के पहले आपको अ लगाना है तो लगाना है, नहीं लगाएंगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। इसलिए इस बात का प्रॉपर ध्यान में रखेंगे और सूत्र तो जरूर याद रखें। आइए अब हम क्या करें, आपको अनुवाद बनाने सिखाएंगे। अब अनुवाद बनाने के सीखने के लिए इससे पहले जो है आपको ये सूत्र बिल्कुल ध्यान में रखना होगा। पहले चलिए हम इसको रफली डायग्राम हटा देते हैं यहाँ से। मेरे लंग लकार हट गया यहाँ से। अब आइए, हट जाने के बाद हम यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मैं उत्तम, अर्थात यहाँ पर आता है अहम और यहाँ आ जाएगा आवाम और यहाँ पर हो जाएगा वयम, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा तुम उत्तम, तो तुम से याद आया त्वम, यहाँ पर त्वम, यहाँ पर हो जाएगा युवाम और यहाँ पर हो जाएगा यूयम। और जो बच गया सब प्रथम में अर्थात सह, तौ, ते।
चलिए तो फाइनली लिखने के बाद हम आपको बता देना चाहते हैं कि चलिए इसका अनुवाद अब कैसे बनाएंगे। मैंने आपको किसे कहते हैं ये बता दिया, सूत्र बता दिया, धातु प्रयोग करके बता दिए। अब आइए इसके कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं। पहले उदाहरण को हम लोग लिख लेते हैं। चलिए तो फाइनली लिखने के बाद हम आपको एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से करवाते हैं ताकि आप 5 में 5 मार्क्स, 6 में 6 मार्क्स जितने पूछे जाते हैं आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा। आइए तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। प्रश्न है, उसने पढ़ा, मैंने खाया, आज मोहन आया, वह खाती थी और हम दोनों ने पानी पिया। ये सभी प्रश्नों से बीत जाने का बोध होता है, इसलिए इसका अनुवाद लंग लकार अर्थात भूतकाल में बनेगा। कहता है उसने पढ़ा, उसने का प्यारे देंगे सह। इससे पहले की वीडियो आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, वहां पर सारा चीज चर्चा है। उसने का हो जाएगा सह। अब पढ़ा, पढ़ा का हो जाएगा, पहले देंगे पठ। लंग लकार में कोई भी धातु लिखेंगे तो उसके पहले आपको एक चीज लगाना है और वो है और, बन गया अपठ। अब आप खुद देखिए सह के साथ क्या लग रहा है तो बनेगा अपठत। इस प्रकार से आप सही उत्तर बना करके 1 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। दूसरा है मैंने खाया, खाया ये काम है, किसने किया, मैंने। मैंने का हो जाएगा अहम। खाना का होता है खाद, लंग लकार में है इसलिए पहले अखाद लगेगा। अखाद लगेगा। अब अहम के साथ क्या लगता है अम अर्थात हो जाएगा अखादम। इस प्रकार से सही उत्तर हुआ। आज मोहन गया, तो यहाँ पर जाना काम हुआ, कौन गया, मोहन गया, कब गया, आज। तो ये आज अव्यय पद है, सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, कोई भी आ जाए आज का संस्कृत नहीं बदलता है, तो आज को बोलेंगे अध्यय। मोहन जो कि नाम है तो नाम का जो संस्कृत है विसर्ग लगा देते हैं, मोहना। गया यानी गच्छ, अब इससे पहले अ लगा देंगे अर्थात अगच्छ। अब जाने का काम कौन कर रहा था, मोहन। मोहन एक है ना, मैंने बताया क्या, मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी बात सब प्रथम। एक है तो लगेगा, इस प्रकार से तो लगा देंगे, आपका यह उत्तर भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह खाती थी, तो वह खाती थी, खाने का काम कौन कर रही थी, वह। लड़की है इसलिए इसका संस्कृत हम लोग लिखेंगे सा, शा लिखेंगे सा। खाना का होता है खाद, तो इससे पहले हम लोग और लगा लेंगे अर्थात अखाद। सा, मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी बात सब प्रथम। सा के साथ भी क्या लगेगा, ता लगेगा। अगला है, हम दोनों ने पानी पिया, तो पानी पिया ये काम हो गया, किसने पिया, हम दोनों ने पिया, ये आपका कर्ता हो गया। तो सबसे पहले कर्ता का संस्कृत क्या होगा, हम दोनों का, तो हम दोनों का होता है आवाम। अब हम दोनों ने क्या किया, पानी पिया, किसको पिया, पानी को पिया, तो पानी को हम लोग देंगे जल और इसमें मौ लगा देंगे, यानी जल को पिया, पानी को पिया, जलम। पीना का होता है पीव, लेकिन लंग लकार में किसी भी धातु के पहले क्या लगाएंगे, यानी अपीव। अब यहाँ पे लकार का कौन सा प्रत्यय होगा, तो आप इसके अनुसार लगाएंगे, कर्ता के अनुसार। आवाम आप देखिए टेबल में कहाँ है, तो आवाम के साथ क्या लगेगा, आव, तो बनेगा अ पी वाव। इस प्रकार से आपका यह उत्तर सही होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको लंग लकार पूरा क्लियर हुआ होगा। इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए पहले आप वीडियो को पुनः वॉच कीजिए, मैं भले धीरे धीरे पढ़ाता हूँ। यदि आपको बहुत जल्दी देखना है तो वीडियो को आप 2 गुना 3 गुना स्पीड कर करके देख लीजिए, इससे आपको समय बचेगा। यदि आप पढ़ चुके हैं तो एक बार जरूर वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा, अच्छा है वाइट टाइप कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।